तो आज की टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बिजनेस में अगर मेरा मेरा सफर इस बिजनेस में लगभग मुझे वेस्टीज में 6 साल कंप्लीट हो गए। और 6 सालों के अंदर मैंने वेस्टीज में बहुत सारी बातों को सीखा, समझा और जाना। यहाँ पे एक टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड स्टेबल वेस्टीज बिजनेस फॉर रेगुलर एंड बिग पे आउट। बिल्कुल टॉपिक आज का ये है कि बड़ा पे आउट, रेगुलर पे आउट और स्टेबल इनकम कैसे वेस्टेज बिजनेस में कमाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आज का टॉपिक ये है कि बड़ा पे आउट तो बात की बात है, लेकिन स्टेबल पे आउट कैसे वेस्टेज बिजनेस में कमाए। क्योंकि अगर आप स्टेबल पे आउट बना लोगे तो आप बड़ा पे आउट भी बना लोगे। हाँ या ना? 3 बातें हैं। पहले पे आउट बना लूं, पहले तो पे आउट ही बन जाए। उसके बाद क्या करना है, उस पे आउट को स्टेबल करना है। और स्टेबल के बाद क्या करना है, लास्ट स्टेज उसको बड़ा करना है पे आउट को। हाँ या ना? तो सबसे पहले हम भाई ये बात करेंगे कि जब मैं वेस्टीज में नया नया आया था, मुझे याद है 2016 की बात है, जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया था तो मेरी उम्र हुआ करती थी उस टाइम पे लगभग 22-23 साल मेरी उम्र थी। मेरी चढ़ती जवानी थी, मैं बहुत सुंदर लगता था। ये बात आप मानना, इसमें कोई शक नहीं है। और जब एक यंग, हम जिस कंपनी से या जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग आए थे, तो वो प्लेटफॉर्म में हम लोग अपनी ही एज के लोगों पे बहुत अच्छे से काम किया करते थे। मतलब अच्छे से नहीं कह सकता मैं, मतलब ये समझ लो कि हमने अच्छे से उन पे काम किया था। लेकिन जब स्टेबल इनकम वहां पे नहीं बन पाती थी और जब स्टेबल ग्रोथ वहां पे नहीं हो पाती थी, हर किसी के पास इतना अमाउंट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं हो पाता था, तब 2016 में मैंने वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया था। और मैं जब वेस्टीज में आया तो मुझे इतना अजीब लगा डीएलसीबी में जाके। मैं जब देखा डीएलसीबी में जाके कि चाय पत्ती है, साबुन या पेस्ट है, ये सब प्रोडक्टों पे हमको काम करना है, इस बिजनेस को हमको काम करना है। ये जो डिपार्टमेंट है चाय पत्ती साबुन पेस्ट का, जितने यंग लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, ये डिपार्टमेंट आपके पेरेंट्स का होता है ना? जैसे श्वेता सिंह मैम यहाँ पे है, मैम ये तो डिपार्टमेंट आप ही का है। लेकिन जो यंग ब्रिगेड होती है उनका डिपार्टमेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं उन लोगों का डिपार्टमेंट होता है जो लोग कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स होते हैं फैमिली के अंदर। तो जब मैं वेस्टेज बिजनेस में नया नया आया तो मैंने काम करना शुरू करा, बड़ा अच्छे से हमने काम करा। और फैमिलीज में हमने काम करना शुरू करा, फैमिलीज में नहीं, फैमिली के एक पर्सन के साथ हमने काम करना शुरू किया जो मेरी उम्र का था, मेरी एज का हुआ करता था। मैंने उसको विजन दिखाया, उसके सपने मैंने क्लियर करे, उसको चीजें समझाई, बहुत कुछ मैंने उसको लाइफ टू लाइफ समझाया। और करते 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 ये जो लगातार मैं आगे बढ़ता रहा, कुछ मैंने काम करा। जब नए आदमी को ज्वाइन करवाया, 18-19-20 साल के किसी भी यंग ब्रिगेड को मैंने ज्वाइन करवाया, तो मैंने क्या महसूस किया कि 2 से 3 महीने के बाद, क्या 2 से 3 महीने के बाद जब मैं उसको बोलता था कि सर रिपर्चेज आप कर लीजिए, तो वो रिपर्चेज कर नहीं पाता था। वो क्या बोलता था, मुझे क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं जब रिपर्चेस करने की बात हम उनसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई बोलना चाहेगा? चैट में बोल दीजिए। पैसे नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा किसी ने, पैसे नहीं है। और पैसे नहीं है तो ठीक है, पैसे नहीं है तो अभी तक चल रहा है पिछले 200 साल से। इसके अडवांस क्वेश्चन पे आओ। घर वाले क्या किसने कहा, घर वाले, हाँ पैसे नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा अच्छा, प्रोडक्ट महंगे हैं, अच्छा और भी, हाँ सोने के प्रोडक्ट है हमारे, सही बात है। और, और सामान ऑलरेडी है, सामान ऑलरेडी है, सही बात है, बहुत जेन्युइन पॉइंट है। और ये सब बातें लोग बोलते हैं। तो अब जानने की बात है कि मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ। वेस्टीज का जो बिजनेस है, अगर वेस्टीज बिजनेस में आपको रेगुलर और स्टेबल इनकम कमानी है, रेगुलर स्टेबल इनकम आपको वेस्टीज बिजनेस में कमानी है, तो एक चीज में आपको गारंटी या कबूल या उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, एक चीज को कर, उस चीज का नाम है रीपर्चेज। हाँ या ना? कौन कौन इस बात को मानता है? वेस्टीज बिजनेस में अगर आपको स्टेबल पे आउट कमाना है तो रीपर्चेज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। रीपर्चेज व्हाट? जो आदमी रेगुलर सामान ले। हाँ या ना? करेक्ट है, नहीं करेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट बात है। अब मुझे एक बात का आपसे पूछना है कि जब मैं किसी यंग इंसान पे काम करता था जो फैमिली का एक पार्ट है, जो कमाता भी नहीं है, तो वो जब रीपर्चेज की मैं उससे बात करता था, तो रीपर्चेज कभी परिवार करता है या फैमिली का एक पर्सन करता है? रीपर्चेज कौन करता है, मुझे बताइए आप। मान लो आपने उसको पहले 100 पीवी का सामान दिलवा दिया, वो साबुन तेल पत्ती भर भर के ले गया, 2-2 चाय पत्ती ले गया, 4-4 साबुन ले गया। उसके फैमिली को पता नहीं है कि ये बिजनेस कर रहा है, उसके घर में वो सामान इस्तेमाल नहीं होता। मैंने कई कई केस तो ऐसे देखे हैं, लोग जोश जोश में सामान ले लेते हैं, आप ही की टीम में होता होगा, हमारी टीम में भी होता है। लोग जोश जोश में सामान ले लेते हैं, डाउनलाइन को सामान दिलवा देते हैं और यंग पर्सन को दिलवा देते हैं। लेकिन आपको बताते मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि 1-1, 2-2 हफ्ते बीत जाते हैं
लेकिन 2-2 हफ्ते बीतने के बाद भी वो सामान के पैकेट खुले ही नहीं होते। तो कह रहा होता सर मैंने अभी घर में नहीं बताया है, जब चेक आ जाएगा तो बता दूंगा। ये पुराने डायलॉग थे सर। और आज भी सर मैं अभी बात है, शाबाश में टीम है मेरी, थोड़ा यंग है, मैं उससे पूछा, मैंने, उसका नाम रोहन था, मैंने उससे बोला रोहन जी आपने सामान इस्तेमाल करा? उन्होंने कहा सर सामान तो ले लिया मैंने, घर में कोने में दबा के रखा हुआ है। मैं, उनकी बम है क्या वो? तो वैसा अगर मम्मी को पता चल गया ना तो दिक्कत आ जाएगी सर। मैं मम्मी का चाय के अलावा कुछ और पीती है क्या? चाय पत्ती तो है वो? क्या नहीं सर आप समझ नहीं पाओगे सर। मैं कौन समझेगा फिर? और जब मैं उनकी मदर से मिला और मैंने मदर को बताया कि आंटी जी आपके पलंग के पीछे चाय पत्ती दबी हुई है छुपके से, वो तो इस्तेमाल कर लो। और जब आंटी आंटी बोली कहाँ है चाय पत्ती, मैं आंटी पलंग के पीछे वाली। और भाई साहब जब आंटी ने चाय पत्ती इस्तेमाल करी, मुझे भी पिलाई, उन्होंने भी पी, तो उनको बड़ी अच्छी लगी चाय पत्ती, है ना? अच्छी लगी चाय पत्ती। उनके बापू जी को ग्रीन साबुन बहुत पसंद आया। यानी कि मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको रीपरचेज स्टॉर्म करनी तो रीपरचेज कभी एक आदमी नहीं करता, पूरा परिवार करता है। क्या बोलते हो? पूरे परिवार को आप रीपरचेज में इंक्लूड कीजिए अपने बिजनेस के अंदर, खासकर वेस्टेज बिजनेस के अंदर, अगर रीपरचेज आपको बढ़ानी है, स्टेबल करनी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वेस्टेज का बिजनेस कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ स्टेबल पे आउट पे। स्टेबल पे आउट आता है रीपरचेज स्टेबल करने, क्या है ना? रीपरचेज स्टेबल कब होगी? जब आप फैमिली को रीपरचेज में इंक्लूड करोगे। किसको इंक्लूड करेंगे? परिवार को। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या आप लोग हाथ खड़ा कीजिए, आ रही समझ में? मैं देख पा रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? हाथ खड़ा कीजिए एक बार यार। हाँ मुझे आ रही है समझ में, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आई बात समझ में? तो हमने क्या करना शुरू करा, हमने पारिवारिक यानी कि फैमिली मीटिंग करना शुरू करा। क्या शुरू करा? क्या शुरू करा? पारिवारिक मीटिंग करना हमने शुरू करा वेस्टेज बिजनेस के अंदर। मैं घर घर जाता था, उनके पेरेंट्स से बात करता था, जिसके हाथ में फैसला लेने की पावर होती थी, उस इंसान से मैं बात करता था जो दिन रात रह के, दिन रात जा जाके सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके पैसा कमा के लाता है। मैं कमाऊ इंसान से बात करता था एक परिवार के अंदर, जिसके हाथ में सारी पावर होती है। हाँ या ना? हर परिवार में एक कमाऊ इंसान होता है जिसको कहते हैं मुखिया। और मुखिया के पास अगर आप वेस्टेज बिजनेस कर रहे हो, किसी भी इंसान को अगर वेस्टेज बिजनेस में ज्वाइन करवा रहे हो, तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के दरख्वास्त से एक विनती है कि उस मुखिया को जरूर उस बिजनेस का हिस्सा बनाइए जो वेस्टेज का प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आप परिवार में लेके जा रहे हो। हाँ या ना? और जब मैंने बहुत यंग 18-19 या 20-22 की उम्र के स्टूडेंट्स पे मैंने जब काम करना शुरू करा, तो ज्वाइनिंग तो हमारे पास बहुत सारी आती थी, लेकिन जब हम रीपरचेज की बात करते थे और जब उनके परिवार को उनके बिजनेस का पता नहीं होता था, तो मुझे इतना फेस करना पड़ा कि टीम बनाता टीम खत्म होती, टीम बनाता टीम, क्योंकि वो रीपरचेज 2-3 महीने करते थे, उसके वो रीपरचेज नहीं कर पाते थे। परिवार का प्रेशर उन पर अलग आता था कि तू क्या काम कर रहा है, परिवार को समझा नहीं पाते थे, ना मैं उनको समझ पाता था, और कहीं नहीं की रीपरचेज डाउन हो जाती थी। हाँ या ना? कितने लोग इस बात को मानते हैं? मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी लीडर इस मीटिंग में आए, सीधे 300-550 लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों को आपकी टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं जो रीपरचेज करते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए। क्या बनाइए? उनकी लिस्ट बनाइए कि यह 60 पीवी लेता है, या 100 पीवी लेता है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं आप उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है? मान लो नंबर 1 लिखा आपने राहुल। क्या लिखा? राहुल। अब राहुल को बोलना है कि राहुल भाई मैं कल तेरे घर आ रही हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अपने परिवार को बुला के रखियो, साथ मिलके चाय पियेंगे। क्या पियेंगे? क्या पियेंगे? चाय पियेंगे। कौन सी चाय पियेंगे? कौन सी चाय पियेंगे? खबरदार किसी और ब्रांड का नाम ले, वेस्टिज की बात कर रहा हूँ मैं। वेस्टिज की चाय पियेंगे, हाँ या ना? और चाय पीने के साथ साथ आपको वेस्टिज के जो प्रोडक्ट की खासियतें हैं, जो वेस्टिज के प्रोडक्ट की खासियतें हैं, जो यूएसपी है वेस्टिज के प्रोडक्ट की, और जो बेसिक प्रोडक्ट्स है वेस्टिज के, उनका एक पीपीटी देके आना है, बिना मार्केटिंग प्लान बताए। क्या क्या बोला मैंने?
बिना मार्केटिंग प्लान बताए आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उसके परिवार को देकर आनी। फ्लैक्स ऑयल के बारे में, ग्लूकोसामाइन के बारे में उससे पहले पूछ लेना है कि तेरे परिवार में किसी को तकलीफ तो नहीं है। वो बोलता हाँ जी, हमें मम्मी को थोड़ा माइग्रेन की समस्या रहती है, तो माइग्रेन पर थोड़ा फोकस करके आना। इससे क्या होगा मुझे बताइए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे दो बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि उसके परिवार को पता होगा ये क्या करता है, हाँ या ना। जब उसकी फैमिली को पता चल जाएगा कि आप क्या करते हो, हाँ या ना, होगा नहीं होगा? दूसरी बात, अगली बार जब रीपरचेज करने की बारी आएगी तो रीपरचेज के बारे में जब वो अपने परिवार में बोलेगा या बोलेगी, मम्मी ये सामान लेकर आना, स्कीम मिलेगी हमको, स्कीम समझा के जरूर आना, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 99% चांस है कि उसका परिवार बोलेगा भाई तू ज्यादा ना, मेरे लिए ये भी लेके आती हूँ, हाँ या ना। और आपकी रीपरचेज बहुत मायने में स्टेबल हो जाएगी इस बिजनेस के अंदर। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जो लखनऊ में मैंने स्टेज पे कही थी कि जो वेस्टिज का बिजनेस है दोस्तों, जो वेस्टिज का कॉन्सेप्ट है ना दोस्त, वो रीपरचेज कॉन्सेप्ट है। किसका है? रीपरचेज का। अगर आप रीपरचेज की चीज को, रीपरचेज को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो बिजनेस के अंदर, तो आपका कई महीनों में बिजनेस निकल जाएगा। और रीपरचेज तब होगा जब ये बिजनेस हर परिवार तक पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? हर परिवार तक, हर फैमिली तक। अगर आपका ये बिजनेस पहुंचेगा, लगातार हर फैमिली के पास आप जाओगे, 1-to-1 मीटिंग करोगे, 1-to-1 प्लान समझाओगे, बिना बिजनेस प्लान के पूरा प्लान समझाओगे। अगर आपको लगता है कि बिजनेस प्लान समझने में इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट यूज करने के बाद, तो दूसरी तीसरी मीटिंग के बाद जब वो रीपरचेज कर ले तो उनको प्लान भी आप समझा सकते हैं। आई बात समझ में? क्या मैं समझा पाया ये बात को आपको? कि वेस्टेज बिजनेस में जब भी किसी को ज्वाइन करवाए, सिंगल आदमी को कभी भी ज्वाइन मत करवाइए। मैं जब लखनऊ में गया था तो मुझे किसी पर्सन ने बोला कि वो स्टेज पर नीचे खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरी उम्र 19 साल है और 20 साल मेरी उम्र है, तो आप मुझे बताइए कि मैं जब किसी परिवार से मिलने जाऊं, वहाँ पे अंकल जी बैठे होते हैं जिनकी उम्र 35-40 साल होती है, तो मुझको घबराहट होती है उससे बात करने की। पहली बात तो आप ये मान लो कि आप स्टूडेंट या बच्चे नहीं हैं, अपने आप को मैच्योर मानो और आप अपनी नॉलेज पे काम करो। किस पे काम करना है? नॉलेज पे। अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी, बढ़िया नॉलेज होगी, प्रोडक्ट के बारे में गहराई से आपको नॉलेज होगी, चाय पत्ती के बारे में बढ़िया नॉलेज होगा आपकी, प्लस डेमो की नॉलेज होगी। किसकी नॉलेज होगी? डेमो की नॉलेज। मैं आपको बता दूं, वेस्टिज के अंदर 11 डेमो है। कितने डेमो है? टोटल 11 डेमो है वेस्टिज में। 10 तो मैं जानता हूँ, 11 में प्रैक्टिस। टोटल 9 से 11 डेमो है वेस्टिज में। ठीक है, स्पैलूने का डेमो है, फ्लैक्स ऑयल का डेमो है, खाने का जो वो आता है, ये क्या कहते हैं, ये पोछा मारने का, उसका डेमो है, बर्तन धोने वाले का डेमो है ना, और बहुत सारे जो लेडीज के प्रोडक्ट है उनमें डेमो, बहुत आयरन फॉलिक का डेमो है, कैल्शियम का डेमो है, फेस वॉश का डेमो है, फेस का डेमो है, बहुत सारे डेमो है, हाँ या ना, है ना। और जब घर में जाके जो जो प्रोडक्ट वो लेते हैं उसका बकायदा अगर आप एक डेमो प्रेजेंटेशन करते हो कि अंकल जी देखिए आप ये सामान पहले, अंकल जी देखिए आप ये सामान पहले लेते थे, इसमें ये है, हमारे प्रोडक्ट में ये है, जब डेमो दिखा के आप बात करते हो तो परिवार की रीपरचेज बहुत मायने में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि वेस्टिज का जो बिजनेस है, अगर आपको बड़ा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको परिवार के अंदर काम करना है। सिंगल आदमी के साथ कभी काम नहीं करना है। अगर मान लो किसी पत्नी ने ज्वाइन कर लिया, किसने ज्वाइन कर लिया? किसी पत्नी ने, तो उसके पति को पता होना चाहिए कि ये क्या कर रही है। अगर पति को बिना बताए अगर तुम पत्नी को इवेंट में बुलाओगे, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ 90% पति हमेशा गलत ही सोचता है। ये बात ध्यान रखना तुम, हाँ या ना। कुछ तो हंस रहे हैं, पक्का तुम गलत सोचते हो। और उसको भनक पड़ गई कि ये मुझे बिना बताए गई है, तब उसका शक्तिमान जाग जाता है। वो बोलता तेरी ऐसी की तैसी वैसी थी, बंद कर इसको। ये सच है, मुझे याद है सर, सच बता रहा हूँ सर, पिछले साल 2 साल पहले की बात है। मैं जिंदगी में हमेशा उस पर काम करता हूँ जो एमएन होता है, मैन होता है, मैन मतलब जिसका पैसा हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास न्यूज़ हो, उसके अलावा किसी में काम नहीं करता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पिछले साल 2 साल पहले की बात है, मैंने एक हाउस वाइफ को ज्वाइन करवाया। किसको ज्वाइन करवाया? हाउस वाइफ को। उनका नाम था उपासना जी, मेरी गली के आगे रहती थोड़ी सी।
तो मैंने ज्वाइन नहीं करा, डाउन ने ज्वाइन करवा दिया। तो वो कहा तरुण सर तो आपके बगल में रहते हैं। मैं कहा अच्छा। मैं उससे मिलने गया, मैं कहा मैम बहुत अच्छी बात है। अब उसको ज्वाइन करवा दिया। वो डेली शाम को काम करती थी वेस्ट चीज की मीटिंग, डेली शाम को जूम पे मीटिंगें चल रही है सर, बहुत अच्छा काम निकल रहा है, बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने डायरेक्टर कर लिया, मैंने सिल्वर डायरेक्टर करने वाली है, डेली परचेसिंग हो रही है। मैं कहा यार हमको तो लीडर मिल गया। हमने एक गलती कर दी, हमने उसके पति को नहीं बताया ये क्या कर। उसने कहा सर मेरे पति का देवता है, मैं जो करूंगी वो मुझे सपोर्ट करते हैं सर। मैं कहा अच्छा, देवता तो आप ही के पास है, बाकी सब तो बंदर है। तो हमने उनको मान लिया बात। और भाई क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ सर, हमने ना एक मीटिंग गई थी काउंट प्लाजा में, 1000 डायरेक्टर, याद होगा आपको, कितने लोग आए थे उसमें, दीपक सर को बुलाया था हमने, है ना। तो 700 डायरेक्टर थे सर। वो लेडी शाम को हमने उसको बुलाया कि सर मीटिंग में आ जाओ। अब मीटिंग को तो बुलाना ही है, बुलाओगे नहीं बुलाओगे, मीटिंग को बुलाओगे। शाम को क्या हुआ था, वो 1 घंटा लेट हो गई। क्या हो गई, गलती से उसको पति को पता नहीं है क्या कर रही है, 1 घंटा मैडम लेट हो गई। भाई साहब पति ने हंगामा कर दिया। पति कह रहा है या तो मुझे बच्चों को चूज कर ले या वेस्टी चूज कर ले। क्या, पति क्या बोला, या तो मुझे चूज कर ले बच्चों को या वेस्टी चूज कर ले। वो उसने क्या चूज किया बताओ, बताओ क्या चूज किया होगा। सबको पता क्या, पति को चूज किया उसने। उसने रातों रात ग्रुप लेफ्ट मारा, सबको बोला मैं वेस्टी नहीं करूँ, ग्रुप में लिखा, और रातों रात वो टीम डेड होगी। ड्यू टू किस, क्योंकि हमने मेन पर्सन को नहीं बताया कि आपका बंदा घर परिवार का बंदा क्या करता है या ना। तो जिंदगी में ध्यान रखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी परिवार में काम करो तो मुखिया के साथ काम करो। ढूंढो मुखिया कौन है। मैं अब जब से मैंने सीख लिया कि भैया ये कभी नहीं करना, तो सर मैं एक मीटिंग करने गया, एक मैडम के घर में सर थे, बैंक में काम करते थे, ओबीसी बैंक में, उनको प्लान दिखाने गया। तो जब गया तो साथ में चाची का घर था, हम वहां बैठे हुए थे। चाची ने कहा कि मैं उनको बुला के लेके आ रही हूँ। वो आई, अब सर तो आई नहीं, सर की मैडम आ गई। मैडम कहती मुझे कि सर आप मुझे बता दो, मैं बता दूंगी अपने पति को। मैडम आपको नहीं बताऊंगा मैं। कह नहीं सर आप बता दो ना। मैं मुझे एक बात बता, ऐसा कौन सा पति है जो पत्नी की बात सुनता है, ये बता दो आप। मैं पैदा हुआ आज तक क्या कोई नहीं हुआ। कह मुझे बता दो मैं समझा दूंगी। मैं आपने समझा दिया, मगर मुझे नहीं बताना। बताओ सर कहाँ है। अरे सर तो सो रहे हैं। मैं नहीं करो मुझे, बस सर सो नहीं देते। जैसे घर में घुसे ना, सब बनियान पहन के टीवी देख रहे थे। हम घुस गए घर में, हमने कहा तो कह रहे आप बीमार हो। कह रही मैंने कब कहा, मेरा आप ही कह रही थी। तो उसकी छोटी सी गुड़िया थी, बच्ची थी घर में 2-3 साल की। तो सर ने उसको गोदी में ले रखा था, और सर ने जैसे मंदिर, तो बंदा जब अंदर जाओगे, इंडिया में क्या होता है, आदमी इज्जत देता है, इसका फायदा उठाओ पूरा। हम घर में घुस गए, उसने इज्जत दी हमारे को, हम बैठे सोफे पे। तो मैडम को डायलॉग मारा उसने, क्या डायलॉग मारा पता है, कि जाओ 2 कप चाय बना के लाओ। और मैडम को बच्ची दे दी। और मैंने सर को पूरा प्लान समझाया, सर ने 100 पीवी का सामान ले लिया हैंड टू हैंड। बताओ मैंने क्या सही काम करा इसमें, ये बताओ, कौन बताएगा जो समझ पाया। बताओ मैंने क्या सही काम करा, कोई भी। अगर आपने जवाब दे देना मुझे तो मैं मान जाऊंगा आपको। सर किसी एक को अनम्यूट करो और पूछो क्या समझ में आया उसको, किसी एक को भी। ये चैट बॉक्स में कर रहे हैं सारे रिप्लाई, देखिए आप। क्या क्या बोल रहे हैं, मैं देखूं एक बार, बहुत जल्दी रिप्लाई आ रहा है। मुखिया, मुखिया को दिखाया, घर के मेरे को प्लान दिखाया, और जी सर मेरे को प्लान दिखाया, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। और अच्छी बात है, मैन को प्लान दिखाया, बिल्कुल ठीक बात है। हैंड टू हैंड ऑर्डर दिया, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मेरी, अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो मेरी मेरी तरक्की होगी मीटिंग में। पता मैंने क्या किया सर, पता आपको मैंने क्या किया, पता आपने क्या किया। मैंने एक काम किया, मैंने अपनी चार्जिंग करी पूरी 100। क्या करी पहले मुझे, हमने सुबह सुबह चार्जिंग लेके निकलते करते अपने पूरा 100 अपने आप को चार्ज कर। हमारा 80% टाइम उन लोगों पर जाता है, या हमारी चार्जिंग उन लोगों पर निकलती है जो मैन नहीं होते।
हाँ है ना? हमारी ज्यादातर चार्जिंग, हमारी ज्यादातर एनर्जी उन लोगों पे वेस्ट होती है जो मैन नहीं होते परिवार। आप पूरी जान लगा के उन पे काम करते हो, लेकिन आखिर में आपको क्या मिलता है पूछ के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने सही आदमी पे काम नहीं करा। अगर आप थोड़ी सी अपनी सोच बदल के सही आदमी पे काम करने की आदत डाल दो ना, तो आपके 100% एनर्जी सही जगह लगेगी। हाँ है ना? मेरा कहने का मतलब है कि दिन में 6 लोगों से मिलते हो आप, मान लेते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि हर बॉल पे छक्का मारना है? कल लिखा है क्या? जब बॉल आए तो टिप लगा दो, अगर पसंद की बॉल ना हो। अगर जब मैन वाली बॉल आए तो उड़ा के पेलो। क्या बोलते हो आप? यानी कि सही आदमी को चूज करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, कि हम किन के साथ काम करते हैं। और जब मुझे समझ में आया, ये मुझे याद है जब मैं था सिल्वर जैकेट, तब मेरे को समझ में आ जाता। जब मुझे समझ में आया कि मुझे मैन के साथ काम करना है, मुखिया के साथ काम करना है परिवार में, तो मैंने मुखिया को ढूंढना शुरू करा। और ऐसी बात नहीं कि मुखिया सिर्फ पति होता है, ऐसी बात नहीं है, पत्नी भी मुखिया होती है। एक मैं किसी को सर प्लान दिखाने गया था, अभी 1 साल पहले की बात है। तो सर बैठे हुए थे, मैं कहा सर प्लान दिखा दूं आपको। मेरे को लगा मुखिया सर ही होंगे। तो सर कह रहे रुको रुको, मेरी वाइफ आ रही है अभी, रुको। मैं कहा सर क्या हो गया ऐसा? कह रहे मैं उनके बिना एक फैसला नहीं लेता, आपको पता है। मैं अच्छा, मैं इतना प्यार करते हो आप? कह रहा हाँ। मैं अच्छा सर। तो मैडम आई, मैम थी नर्स दीनदयाल अस्पताल में। तो मैं डाउनलाइन ने बताया था प्यार वार कुछ नहीं है, सर कमाते 20,000 रुपए, तो मैडम कमाती 70। तो पति वो है एक्चुअल में। हाँ या ना? पूरी जांच पड़ताल करो परिवार की, कौन ज्यादा कमा रहा है, पति वो होगा। क्या बोलते हैं आप? अभी मेरे पर्सनल डाउनलोड को जो योगेश जी है, वो 20 साल का लड़का है, उसको ज्वाइन करवाया मैंने। योगेश को मैंने कहा कि तू सेमिनार में जब भी आएगा, सक्सेस सेमिनार में, जब तेरे पापा तेरे साथ आएंगे। लगा के तेरे पापा नहीं आएंगे, तू सेमिनार में नहीं आएगा। वैसे योगेश अपने पापा को लेकर आया। मैंने अंकल जी को फोन करा, अंकल जी तब मैं बात कर रहा हूँ, आपको मेरे बोलने पे सेमिनार में आना है। मैंने फॉलोअप किया पेरेंट्स का। अंकल जी आ गए कहाँ पर? सेमिनार में। अब पता उस समय हालात क्या हो गए पता आपको? अब अंकल कहते हैं तू चुपचाप पढ़ाई कर ले, वैक्सीन मैं करूंगा। क्या बोलते हैं अंकल इसका? तू चुपचाप एग्जाम पे ध्यान दे ले, वैक्सीन मैं करूंगा। बात समझ में आ गई आपको? आपको परिवार में जो मेन लीडर है, जिसके हाथ में पूरी कमान है, उस पर काम करने की कला को डेवलप करना है। बात समझ में आ गई? और जब ये कला आपने डेवलप कर ली, तो पूरे परिवार को वो अपने आप ही कंट्रोल में ले लेता है। क्या बोलते हो आप? जब भी किसी गांव में प्लान दिखाने जाओ, कभी गांव के किसी नॉर्मल आदमी को प्लान मत दिखाओ। सबसे पहले गांव का पता करो सरपंच कौन है। जब भी सरपंच के घर में जाओ, एक मिठाई का डब्बा लेके जाओ, जैसे मैं आपका रिश्तेदार हूँ। जैसे मिठाई रखोगे वो खुश हो जाएगा तुम्हें देख के। अगर तुमने सरपंच को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट दे दिए, कसम भगवान की 2 महीने पूरा गांव को लपेट देगा वो। आई बात समझ में? ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने कर करके सीखी है। तो अगर आपको रीपरचेज स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर आपको अपनी इनकम को स्टेबल करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिना बोले आपका रीपरचेज आता रहे, तो सही लोगों पे सही तरीके से पूरी फैमिली के साथ काम करने की आदत डेवलप कर लीजिए। कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, व्यवस्थित बिजनेस में है तो। एक डाउनलाइन थी, मुझे कह रही है कि सर एक बंदा है वो सामान लेना चाहता है। मैं कितने का? कैसा? 30,000 रुपए का। मैंने क्या करेगा? कैसा? वो क्या है कि 100 पत्ती ले लूंगा, 100 साबुन और बेचूंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? एक ही बार में झटके से 1000 रुपये भी आ रहा, क्या करना चाहिए बताओ? हम्म। अब कुछ जो पुरानी हमारे परिवार के लोग आएंगे, सब दिलवा दो, 1000 रुपये भी आ रहा है, लेकिन दिलवाने के चक्कर में क्या होगा? उसका पेट फट जाएगा। हाँ या ना? कभी भी सामने वालों को उतना सामान नहीं दिलवाओ ताकि अगले महीने वो भूखा आए। हाँ या ना? वरना आप उसको 5-5 10-10 साबुन दिलवाते हो। भाई साबुन आज भी इंसान लगाता है, खाता नहीं है, ये बात ध्यान लगाना। तो सामने वाले को उतना ही प्रोडक्ट दिलवाओ जितना वो 1 महीने में खत्म कर ले। अभी अभी की बात है, किशन के गेस्ट को प्लान दिखाया मैंने उससे पूछा, मैं कहा आपके परिवार में कितने लोग हैं? क्या मैं हूँ, मेरी मम्मी है और मेरी वाइफ है, 3 लोग हैं बस, पापा एक्सपायर हो गए।
3 लोग हैं, मैं सोचा 3 लोग कितना लगा लेंगे, मैं कहा 4 साबुन लगा लेंगे। मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं कहा यार 4 साबुन, मैं कहा ऐसा है बेटा, इसको 60 रुपए की स्कीम दे। क्या क्या दे? क्योंकि 100 पीवी वो कंजप्शन कर नहीं पा था मेरे साथ, तो मैंने उसको क्या दी। लेकिन मैंने एक चीज ऐड कर ली बहुत जबरदस्त, जो मैं आप सभी को गुरु मंत्र दूंगा, जिससे आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। जब भी आप वेस्टीज का डेमो दिखाते हो, वेस्टीज की मीटिंग दिखाते हो, तो आप किसका डेमो दिखाते हो ये बताओ। डेमो किसका दिखाते हो? बोलो चैट बॉक्स में, डेमो किसका दिखाते हो? जब आप मीटिंग दिखाते हो वेस्टीज की, डेमो खुद से दिखाते हो आप? फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, वेट्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, सबका वेट कम करना है। फ्लेक्स ऑयल, एज ए फ्लेक्स ऑयल आ रहा है, जैसे सब खाते भी होंगे। देखो फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फ्लेक्स ऑयल पे 50 पीवी भी नहीं मिलते। फ्लेक्स ऑयल बंद कर दो, कम दिखाओ। फ्लेक्स ऑयल की जगह वाटर प्यूरिफायर का डेमो दिखाओ। किसका? सर आपको बता दूं सर, मैंने फ्लेक्स ऑयल की जगह वाटर प्यूरिफायर डेमो ऐड कर दिया। मशीन आती है 350 रुपए की, वाटर इलेक्ट्रोलाइजर। सबको लिंक दे दूंगा, ले लेना, किसी को बता मत देना, अपना राज है। ठीक है? और इसको वाटर प्यूरिफायर का डेमो दिखाने के लिए आपके पास खुद भी वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए। कब तक जाओगे अपने घर में पानी भरने के लिए बोतलों से? कब तक जाओगे बोतलें भर भर के? एक को तो मैंने भगा दिया, संदीप जी को भागा, नहीं देना पानी तुमको, खुद का लगवाओ। और जब वो पानी अपने साथ लेके जाते, अभी की बात है, अभी सनी कह रहा डेमो दिखाना था, उसकी मीटिंग करने गया, नंदी की मंगोलपुरी की बात है, अब उसका डेमो किया था, उसकी मीटिंग करने गया था, पानी साथ लेके गया, मशीन आती, मशीन दिखा, मशीन हमें मशीन दे दो, बच्चों को मशीन दियो, पैकेट पड़ा मशीन का, दिखाइए एक बारी, ऐसी दे दे यार, क्या करना। ये मशीन मंगवाई सर मैंने, ये मेरी तीसरी मशीन है, तीसरी ये मशीन मंगवाई है, ठीक है ना, 350 रुपए की आती है। मैंने अंकल को बोला, अंकल जी मैं आपके बेटे को बुला लो, कह रहा बेटा बुला रहा हूँ, पूरा परिवार आ गया, आंटी भी आ गई। मैं आंटी जी पानी पिलाना एक बार घर का, तो पानी आया, मैंने पिया, मगर अंकल आप भी पियो। अंकल ने पी लिया, मैं थोड़ा पिया था, ज्यादा नहीं पिया था, तो पी गए। फिर मैंने अपना पिलाया, मैंने अंकल बताओ फर्क क्या है? क्या बहुत मजा आया पानी पी के तुम्हारा? मैंने अंकल दिखा, जाओ दिखाता तुम्हारे को, मैं गिलास लेकर आया, एक गिलास है, मैं छोटे वाले कांच कितने से आते बोरोसिल के, ठीक है। मैंने अपना पानी डाला, मैंने उनका डाला, मैं डेमो किया, उनका निकला कालिक, क्या निकली? कोका कोला, उनका पानी। अंकल बोले भाई मशीन लगा दो, लगा, 1000 रुपये भी आ गया, है ना। और साथ साथ मैंने अंकल को 100 पीवी की स्कीम भी दिलवाई, जो रेगुलर क्लाइंट बन गए। वो क्या बोलते हो आप? पानी की मशीन तो हर घर की जरूरत है, हाँ या ना? मुझे बताइए, गलत तो नहीं कह रहा मैं? वाटर प्रोफाइल सबकी जरूरत है इस बिजनेस के अंदर, चाहे एयर प्रोफाइल हो ना हो, लेकिन वाटर सबकी जरूरत है। और 90% घरों में जो पानी आता है वो बोतलों वाला आता है। कौन सा आता है? 25 की बोतल, 15 की बोतल, पूरे गाजियाबाद में 15 की बोतल आती है। अगर ये डेमो आपने साथ साथ करने की आदत डाल दी, और 10 में से 10 पीपीटी में से अगर आपके 3 लोग भी क्लोज होंगे, तो आपका लेवल कहने की मेंटेन होगा। प्लस जब उसके में वाटर प्रोफाइल जाता है, तो साथ साथ वो फ्लैक्स और सारे प्रोडक्ट लेगा, वो नॉर्मल 900 पीपी की स्कीम भी लेगा। क्या बोलते हैं मुझे? दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, ले या ना ले। हाँ समझ में आ गया मेरी बात को? आई बात समझ में? आप इन प्रोडक्टों का डेमो जरूर किया करें। एक डेमो और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका क्या कहते हैं, ये ग्रुप में लिंक डाल दिया है हमने, चैट सर में मैं लिंक दे डाल दिया दूंगा, है, हाँ प्लीज। चैट में लिंक डाल दिया है, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आप परिवार की मीटिंग करने जाओ, किसी लेडीज की मीटिंग करने, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे पूछ लो कि सर कब आएंगे, सर इतने बजे आएंगे, ओके सर को बुला लो। मतलब पूरी परिवार की साथ मीटिंग करो। और एक डेमो किट बनती है सर, क्या बनती है? डेमो किट बनती है सर, जिसमें सबको डेमो किट होती है। मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप डेमो करके, तो मैं कभी आपकी टीम से लीडर से बात करता हूँ, नाम नहीं पता उसका, उन्होंने कहा सर मैं जब परिवार की मीटिंग करता हूँ सर, मुझे बड़ी घबराहट होती है। क्या होती है? किस किस का एक सवाल है कि सर घबराहट होती है, मैं क्या बोलूँ? कुछ कुछ को लगता है कि घबराहट होती है, क्या बोलूँ अंकल के सामने? तो वो बहुत सारे लोग बोले यस यस यस, होती नहीं होती घबराहट, मान से बोलो अंकल के सामने क्या बोलूंगा, उनके सामने क्या बोलूंगा, होती नहीं होती है? बहुतों को। जिंदगी में ध्यान रखना, घबराहट सिर्फ उसको होती है जिसके पास प्रूफ नहीं होता। क्या नहीं होता?
प्रूफ नहीं होता। अगर आपके पास प्रूफ है सारे तो आप कभी घबराहट नहीं होगी। मान लो आपने मुझे गाली बकी, एग्जाम्पल, आपने मुझ पर केस कर दिया कि मैंने कोई गाली नहीं बकी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि तुमने बकी है। अब जब कोर्ट में मैं जाऊंगा तो मुझे घबराहट होगी? घबराहट होगी? क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? प्रूफ है ना। आई बात समझ में? तो डेमो ऐसे ही काम करते। जब आप डेमो दिखा के हर प्रोडक्ट की बात करते हो, 3-3, 4-4 डेमो दिखाते हो, 10 प्रोडक्ट को समझाने की जरूरत नहीं, 3 से 4 डेमो दिखा दो। एक तो इसका दिखा दो सर, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब ऑर्डर कर लेना इसको। और सबसे बड़ा अरे डायरेक्टर अब तो कंपलसरी अभी है कि अभी इसको ऑर्डर करें? कंपलसरी इसको ऑर्डर करें। इस मशीन को 350 रुपए की आती है, बहुत बढ़िया मशीन है, इसको ऑर्डर करें। आई बात समझ में? दूसरा फ्लैक्सोल भी ऐड कर। तीसरा एक प्रोडक्ट आता है फ्लोर क्लीनर, याद है? उसका डेमो है फ्लोर क्लीनर का, उसको ऐड करें अपनी पीपीटी के अंदर। एक प्रोडक्ट आता है जिसको फेस वॉश कहते हैं, हर घर में फेस वॉश इस्तेमाल होता है, उसको अपने डेमो के अंदर। कॉस्मेटिक में लिपस्टिक का डेमो होता है, पत्नी में कैसी बात करो कि बहुत जेन्युइन बात करो, लिपस्टिक का डेमो होता है, सोने की लगा के निकलो तो लिपस्टिक कलर चेंज नहीं होता, नॉर्मल लिपस्टिक का, उसका डेमो करें। डेमो करने से ना आदमी का विश्वास बढ़ता है। सर हम किसी को मुंह से बोले कि मशीन हमारी बहुत अच्छी है और ये डेमो करके दिखाते हैं, बात किसमें बनेगी मुझे बताओगा? किसमें बनेगी? डेमो में। सीएनटी का मतलब से एक करो अपनी टीम के अंदर, आप खासकर जो डायरेक्टर अनुभव है, सीएनटी का मतलब एक ही होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट डेमो। जब भी किसी के बाद जो आपकी टीम में डाउनलाइन है बहुत सारी 19-20 साल की, उनको बोल दो मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, चाय बना के रखना, पूरे परिवार को बुला लो। परिवार को बुलाने के बाद एक एक प्रोडक्ट को दिखाना शुरू करो। फ्लैक्सोल डेमो, आयरन फॉलिक डेमो था। वो मैं किसी घर में गया था, उसके घर में आता है फेसबुक क्लिनिक और केयर। कौन सा आता है? क्लिनिक और क्लियर। बहुत ज्यादा क्लियर करता है वो लोगों को। वो लिया ही मैडम, मैंने अपना निकाल लिया वेस्ट चीज का, जो भी फ्लैक्सोल तो वो होता है फेस हो जाता है। हल्दी लो, हल्दी से उसको सब कर दो। कुछ आ गया बीच में, सबको लग रहा है बीच में आ गया कुछ, तो मैंने हल्दी अपनी हल्दी से कर दिया उसको। और जब हल्दी से मैंने करा तो मैडम कह रही है ये तो बहुत कमाल की चीज है। मगर मैम ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो। अब मैंने क्या करा बताओ? मैंने क्या करा, एक काम क्या करा मैंने जो बिजनेस के प्रति मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है, क्या बनी हुई है? देख पा रहे हो आप मुझे? देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? हाँ। जो बिजनेस के प्रति मार्केट में नेगेटिविटी बनी होती है किसी न किसी तरीके से, कि नेटवर्क मार्केटिंग ये है, नेटवर्क मार्केटिंग वो है, फलाना जिनका, वो नेटवर्क मार्केटिंग शिफ्ट हो गई किस चीज पे? प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। हाँ है ना? उनका ध्यान शिफ्ट हो गया सबका कि प्रोडक्ट वाकई में जेन्युइन है। और जब आदमी प्रोडक्ट का यूजर बन जाएगा, पूरा परिवार प्रोडक्ट का यूजर बन जाएगा, तो आपका स्टेबल बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपकी मम्मी बोलेगी बेटा उन दो को प्लान दिखा के आ जा, मैंने उनसे बात कर ली है ना। तो मुखिया आदमी हमेशा मुखिया से बात करता है, क्या बोलते हो आप? मुखिया आदमी हमेशा मुखिया से बात करता है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती, इस टॉपिक पे काम करना है आपको। आई बात समझ में? क्या मैं समझा पाया? अब इसी में रीपर्चेज की बात कर रहा हूँ खाली। रीपर्चेज कैसी आती है? स्टेबल रीपर्चेज कैसी आती है? जब लोग यूजर्स होते हैं। यूजर कब होते हैं? जब पूरा परिवार यूजर होता है। पूरा परिवार यूजर कब बनेगा? जब उनको बकायदा आप डेमो दिखाओगे, और जब उनको डेमो अपनी आंखों के सामने दिखेंगे तो वो यूज करना शुरू करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होगा वैसे वो बिजनेस करे ना करे, लेकिन अपने बच्चे को, अपने बेटों को बिजनेस करने से कभी रोकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने घर से परमिशन ले ली है। हाँ या ना? अगर वो पास में देखिए पत्नी को मैं पहले बता देता पति परमेश्वर को, तो सर ये दिक्कत नहीं आती। क्या बोलते हो आप? मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैंने परिवार के लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि वेस्टिज का जो बिजनेस है दोस्तों, वो परिवार का बिजनेस। जितने भी यंग लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी उम्र 19 साल है, 18 साल है, 20 साल है, आप बहुत सही उम्र के अंदर। आप इस बिजनेस में जब भी अपने दोस्त को ज्वाइन करवाते हो तो उसको ये बोला करो कि भाई अपने परिवार से मुझे मिलवाए। क्या बोलना है उसको? अपनी फैमिली से मुझे मिलवा। और जब परिवार से उससे मिलने के लिए जाओ तो अपनी डेमो किट साथ लेके जाओ। और डेमो किट में एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, थर्माकोल, जितने भी डेमोज आप जानते हो जो ऑनलाइन आपको पता चलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करके जाना।
और आपको पता होना चाहिए कि उसके घर में किसको क्या समस्या है, उसके बारे में बात करके करना। और जब आदमी ज्ञान की बातें करता है ना सर, नॉलेज की बातें करता है, बकायदा प्रूफ के साथ बातें करता है ना, तो सामने वाले का विश्वास बढ़ जाता है। हाँ या ना मुझे बताओ, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो एक काम आप करके आ जाओगे, पहली बात क्या काम करके आओगे, उसके परिवार को वेस्टीज का यूजर बना के आ जाओगे। हाँ या ना? और जब परिवार यूजर बन गया, तो कल को जब उसको बिजनेस करने की परमिशन चाहिए होगी, तो उसके परिवार को पता है ये क्या काम कर रहा है। हाँ या ना? और कल को उसके परिवार की जरूरत पड़ेगी कि पापा जी मेरा जैक्टर होने वाला है, पापा जी 400 भी कम बचा है, बताओ किसको वेस्टी बताऊं, तो पापा भाई साहब 400 का 800 भी निकाल देगा उसका। है ना? कितनी शक्ति है पापा के पास, क्या बोलते हो आप? कल को मान लो किसी हाउस वाइफ को आपने ज्वाइन करवा दिया, उसके पति को बताइए क्या करती है। अब पत्नी पति को बोलती है, पति को सब पता है इस चीज के बारे में, अच्छा काम है, अच्छा डेमो है, बढ़िया है। अब पत्नी पति को बोलती है कि ऐसा है सुनो जी, मैं 300 में भी रहता है डायरेक्टर में, क्या करूं, छोड़ दूं? तो पति क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? छोड़ दे? क्या बोलेगा? वो बोलेगा तू टेंशन मत ले, कल 300 भी फट से आएगा, तो टेंशन मत ले। है ना? और ऐसा भाई साहब हुआ है। हमने ज्वाइन करवा रखा, मैडम है मिथिलेश मैडम, साहब आप जानते होंगे सुमांशु जी, मिथिलेश मैम है, हमने ज्वाइन करवा रखा उनको, पलिया में रहती है। उनके पति को मैंने मीटिंग दिखाई, जाते उनके पति से मिला, मैं कहा सर ये काम कर रहे हैं, कह सर बहुत बढ़िया काम है, आप करो, मेरी पत्नी का पूरा सपोर्ट है, मेरा उसको पूरा सपोर्ट है। लास्ट मंथ मैडम को 600 बीबी कम बच रहा था। मिथिलेश मैम ने अपने पति को बोला, अजीत जी को बोला, सर मेरा ऐसा है, सुनो जी मेरा पति वो 600 बीबी कम प्रोजेक्ट है, मैं क्या करूँ, छोड़ दूं? तो पति के अंदर से ना देवता जाग गया कि वो मेरी पत्नी, तो देखता हूँ कैसे नहीं होता इसका लेवल। मैंने ऊपर से और मिर्ची लगा दी, कॉल कर दिया मैंने कहा मैडम सर आपके होते हुए लेवल होती है सर मैडम का, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, मैंने डायलॉगबाजी कर दी, समझ रहे हो? भाई साहब पति का देवता जाग गया, उसने 2 दिन के अंदर 800 भी करा, 28 भी क्लोज करा उसने। हाँ या ना? ऐसा होता नहीं होता है? अगर मान लो उसके पति को नहीं पता होता, वो बोलती सुनो जी मैं 600 भी रहता, क्या करूं? वो बोलता तू मेरी सुनती तो है नहीं, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? यही बोलता ना, तू मेरी तो सुनती नहीं, पत्नी क्या करती रहती है, तो मैं तेरी क्यों सुनूं, मेरे को नहीं पता, अपने आप कर ले। और जब आदमी को परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता ना, आदमी टूट जाता है वहां पर। क्या बोलते हो आप? 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ते हैं, सर रिसर्च हुई है ऐसी, 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ते हैं, उसके पीछे मेन कारण जो होता है, मेन कारण जो पाया गया है, वो जानते हो क्या पाया गया है? बताओ क्या पाया गया है, कौन बताएगा यहाँ पर? 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ते हैं, मेन कारण क्या होता है छोड़ने का? कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक बात है, चैट बॉक्स में पढ़ लो लोग क्या लिख रहे हैं। सबसे मेन कारण होता है परिवार। सुबह से लेकर शाम तक पत्नी जा जाके अपने दोस्तों को प्लान दिखा रही है, फ्रेंड्स को प्लान दिखा रही है, शाम को घर लौट के आती है, पति डायलॉग मारता है, कमा लिए 1 लाख रुपए, आ गए 1 लाख रुपए, गाड़ी आ गई, वो कहती है डायलॉग सकता है, मेरे को जहर दे दो तो आया ना। और जब उसको हम कॉल करते हैं ना, तो कभी वो बताएगी नहीं, बताएगा ही नहीं, जब बताएगी ही नहीं कि मेरे घर में ये चल रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर दुख से भरती जा रही है, और एक टाइम गला गला फट जाता है, फिर तुम्हें ना व्हाट्सएप पे उसकी फोटो दिखना बंद हो जाती है। और तुम जब कॉल करते हो तो वो मैडम बोलती है यहाँ की सारी लाइनें व्यस्त है, फिर मैं बाद में बात करें। आई बात समझ में? ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैंने किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करवाया था, मुझे याद है 19-20 साल का था, उसको ज्वाइन करवा दिया मैंने, तो उसके पापा को नहीं पता ही क्या कर रहा है, लेकिन पापा का एक ही लड़का है, मना करते हैं उसको कुछ करने के लिए, तू जो मन करता है कर। तो पापा को बड़ी बड़ी बातें कर दी उसने कि पापा टेंशन मत लो, गाड़ी लूंगा आपकी तरह एक दिन, देखना एक दिन आप मुझे ना देखोगे मैं कितना लखपति बन जाऊंगा, ऐसी जो बातें कर दी उसने। भाई साहब वो डेली मीटिंग करके टाई बांध के आता था, शाम को पापा एक ही डायलॉग मारते थे, डायलॉग पापा एक ही मारते थे, तो वो गाड़ी की चाबी दे दे, चटकानी है मुझे,
खड़ी कर दी भाई गाड़ी, बस ये बोलते थे पापा। वैसे वो शर्म से मर जाता था, उसने आज तक हमें कभी बताया नहीं, लेकिन पापा डेढ़ डायलॉग मारते थे कि भाई वो पैसे लेके आया होगा शाम को 1 लाख रुपए जमा कर दू बैंक में, ऐसी बातों पर, ऐसे मजाक में बोलते थे पापा। भाई उसने दिल पर ले ली बात। 3 से 4 महीने के बाद हमें उसने ब्लैकलिस्ट कर दिया, जैसे हमें घड़ा बढ़ गया। और याद रखना जितने लोग यहाँ आए ना 512, ये सारा फ्रूटी है। क्या है? तो कल फ्रूटी पिया था, फ्रूटी तो पिए फ्रूटी आपने। फ्रूटी में क्या होता है? फ्रूटी में क्या होता है? जूस। क्या होता है? और एक ना एक दिन किसने किसी का जूस निकल जाता है ना, तो आदमी क्या करता है? फ्रूटी का बम बनाता, बम फोड़ता पटाख पे, है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रूटी का जूस आप नहीं निकालते हैं, फ्रूटी का जूस का परिवार निकाल देता है। क्या बोलते हो आप? लेकिन अगर सुबह से लेकर शाम तक एक पत्नी एक पति काम करके आ रही है, काम के घर में आ रही है, घर में बंदा आ रहा है, और पत्नी ने जब पति ने प्यार से बोल दिया अगर तुम टेंशन मत लो यार, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम पक्का कामयाब हो जाओगे एक दिन, क्या होगा मुझे बताओ? बताओ इस लाइन से क्या होगा? क्या होगा पता है? वो बोलेगी अब तो मैं दीवार भी तोड़ दूंगी, है ना, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ। अब मान लो अगर पत्नी को या पति को पत्नी बोलते तुम क्यों टेंशन लेते हो, तो पक्का कामयाब बनोगे, तो क्या होगा? क्या होगा? दिन भर जो उसने ऐसी जैसी करवाई है ना, वो सब थकान खत्म हो जाएगी उसकी, हाँ है ना। क्या बोलते हैं? अगर किसी माँ बाप को बोलते, माँ बाप बोलते बच्चों को अरे क्यों टेंशन ले रहा, मेहनत तेरे साथ, तू बस मेहनत करता रहे तो पक्का कामयाब होगा, क्या होगा इससे? क्या होगा बताइए? वो बच्चा जिंदगी में कभी उसका जूस नहीं निकलेगा, हाँ या ना। बात समझ में आई? क्लियर हुई मेरी बात को? तो अभी तक की मेरी ट्रेनिंग आपको कैसी लगी ये बताओ? ट्रेनिंग क्या, जो मैं दिल की बातें आपसे करी, कैसी लगी मुझे ये बताओ। अगर ये बात समझ गए ना तो हम बहुत बढ़िया कर जाएंगे इसके अंदर। कैसी लगी अभी तक की आपको? रही बड़े पे आउट की बात, बड़ा पे आउट आपका तब आएगा जब आपको मार्केटिंग प्लान पे बारीकी से नॉलेज होगी। इस पर मैं अगली बार कभी ट्रेनिंग करूंगा कि बड़ा पे आउट कैसे आता है, पर हमको स्टेबल पे आउट करना हो। जितने भी ब्रॉन्ज एक्टर आए, कितने आए, जितने भी ब्रॉन्ज एक्टर आए हैं, मैं एक छोटा टारगेट आपको देता हूँ, लिख लेना उसको, छोटा टारगेट। जितने भी ब्रॉन्ज एक्टर हैं अपनी टीम में कम से कम 26 लोग ऐसे पैदा करें, ऐसे परिवार लेके आए 26 जो एटलीस्ट 100 पीवी का सामान ले, और वो परिवार ऐसा हो जिसका पूरी फैमिली एटलीस्ट सक्सेस का देख चुकी हो वेस्टिज का। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अपनी टीम में 26 लोग ऐसे पैदा करें जिसका पूरा परिवार वेस्टिज में इन्वॉल्व हो, और जिसका पूरा परिवार वेस्टिज का एक बारी सक्सेस करना देख चुका हो। चाहे मम्मी देख चुकी हो, या पापा देख चुके हो, या भाई देख चुका हो, या पत्नी का पति देख चुका हो, या पति का पत्नी देख चुकी हो, मतलब उसके साथ घर में रहता 24 घंटे, वो सम्राट देख चुका हो। बस मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ है ना। दूसरा काम, जो उसके घर में उसके साथ रहता है उससे आपकी दोस्ती बढ़िया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? आपकी उससे दोस्ती, थोड़ी बातचीत होनी चाहिए आपकी। इससे क्या होगा कि जब काम करने वाला थोड़ा डल पड़ेगा ना, तो आप उसके घर वालों को, बंदे को बोल के बोल सकते हो कि सर इससे बात करो, उसका लेवल होने वाला, थोड़ा उसको मोटिवेट कर दो। क्या होगा? जब वो रात को साथ बैठ के खाना खाएंगे तो वो उसको मोटिवेट कर देगा, हाँ या ना। ये ट्रिक मैंने बहुत आजमाई है अपने काम। जब भी शिवाजी की वाइफ डाउन होती है, काम नहीं कर पाती है, तो मैं शिवाजी को कॉल करता हूँ, या शिवाजी डाउन हो तो मैं मैम को कॉल करता हूँ कि मैडम वो शिवाजी डाउन हो रहे, देख लो, बात कर लो, वरना बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पाएगा तुम्हारे अच्छे वाले। तो ऐसे देखते हो कैसे डाउन होते हैं, और जाके एकदम उठा देते हो उनका, चुपचाप काम कर लो बच्चे का, ऐसे बोलते हो। तुम्हें टाइम पे उसे मिल रही है ना, डिस्टर्ब करती हो तुम्हें, ऐसे वो तभी जा रहा हूँ मीटिंग करने, आया ना। क्योंकि घर की पावर सबसे बढ़िया होती है। क्या बोलते हो आप? ये बात ध्यान रखना। तो परिवार का बिजनेस है व्यक्ति का,
परिवार के लोगों को साथ लेके चलना है, परिवार के लोगों को कस्टमर बनाना है, और परिवार के मुखिया को वेस्टिज का, परिवार के पूरे परिवार को वेस्टिज का हिस्सा बनाना है, और पूरे परिवार के साथ मिलके इस बिजनेस को आगे बढ़ाना। हाँ या ना? जितने भी यंग लोग इस बिजनेस में, इस मीटिंग में आए, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने परिवार को इस बिजनेस में इंक्लूड कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर परिवार मानता नहीं है। अरे सारे मानते, टेंशन को ले रहे हो हम ऐसा मनाने के लिए। इसलिए मैं अभी से बोलना चाहता हूं कि परिवारों पे काम करना शुरू कर दीजिए, परिवारों को साथ जोड़ना शुरू कर दीजिए, MAN पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपकी दो दिक्कत खत्म हो जाएगी। पहली दिक्कत रीपरचेज की दिक्कत आपकी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, और दूसरी दिक्कत हमेशा वो परिवार मोटिवेट रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कह लो उनको। हाँ है ना? अगर आपने परिवार को बता दिया है, बाहर की दुनिया चाहे उसको कुछ भी बोलती है, अगर परिवार शाम को जब वो खाने में बैठते हैं अच्छी अच्छी बातें करता है उससे, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका सारा दुख निकल जाएगा। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर उसके परिवार को नहीं पता हो, बाहर सुबह शाम वो मीटिंग करता है, बाहर ऐसे करके आता है, और घर में जब बैठकर शाम को रोटी खाता है, और पिताजी कुछ उल्टा सीधा या पति कुछ उल्टा सीधा बोल दे, उस मैडम की सारी एनर्जी निकल जाती है। हाँ या ना? आई बात समझ में? तो एक बात कही जाती है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन जो जो लोग बर्बाद होते हैं ना, उसके पीछे भी मैडम का ही हाथ होता है। और हर कामयाब पत्नी के पीछे किसी पति का हाथ होता है, लेकिन जो लेडीज फेल हो गई है उसके पीछे भी पति का ही हाथ होता है। हाँ है ना? हर कामयाब बच्चे के पीछे परिवार का हाथ होता है, लेकिन हर फेलियर बच्चे के पीछे भी परिवार का ही हाथ होता है, पड़ोसी का कभी नहीं होता। तो हमें परिवार को साथ लेके चलना है, ताकि अपने बिजनेस को जितना ज्यादा हो सके स्ट्रॉन्ग हम बना सके। हाँ है ना? अच्छा लगा आज का पॉइंट आपको? अब समझ में आगे इनकम स्टेबल कैसे होगी वेस्टिज में? कम से कम 26 लोगों को, कितने लोगों को? 26 परिवारों को आपको वेस्टिज बिजनेस में जोड़ना है। जहां जहां टीम यूनाइटेड की मीटिंग होती है, अपने फैमिली को साथ लेके आना है और बताना है कि हम इस बिजनेस में क्या करते हैं। अपने सब डाउनलाइन की लिस्ट बनानी है, उनके घर आपको जाना है, उनके परिवार से बात करना है, ताकि उसका परिवार भी उसके साथ चले और वो जितना जल्दी हो सके अपने लेवल्स को अचीव करे। हाँ है ना? कैसा लगा सुमानु सर? थैंक यू तरुण जी, बहुत जबरदस्त ये आपने बातें की। और ये सिर्फ बातें नहीं है, कहीं ना कहीं आपके खुद के पे आउट से बात बोलते हैं। आपने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो एक साल तक जो भी आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अनुभवों से गलती कर करके आपने सीखा, वो आज आपने शेयर किया, और तभी शायद आपके 2 साल लगे मुझे ये चीज समझने में। मैं आपको बता, 2 साल तक मेरा पे आउट 20-25 रहा सर, और ये गलती समझने में मेरे को 2 साल लगे थे सर। 2 साल के बाद मेरे को समझ में आया कि परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना स्टेबल रिपोर्टेज कभी नहीं आएगी। और जब मैंने समझ लिया सर, तो फिर मेरे को हमेशा पे आउट आपका ग्रो होते चला गया। आपका पे आउट 40 से 70 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, फिर ये हमेशा राइज होते चला गया और स्टेबल पहुंच गया। सो डेफिनेटली और मैं उम्मीद करता हूँ आज ये 2-3 पॉइंट्स जो डिस्कस हुए हैं यहाँ पर, एक तो डेमोज करने वाला, ये हमने शुरू करना है सारे लोगों ने, इसके ऊपर तुरंत के तुरंत एक्ट करना है। आप ऑर्डर कीजिए सर। एक पॉइंट स्पीच, सॉरी मैं आपको काटता हूँ सर। एक ट्रेनिंग आप रखिए सर, जिसमें इज ऑल अबाउट डेमो ट्रेनिंग। क्या जी? इज ऑल अबाउट डेमो ट्रेनिंग। जी हम एक मंथ में एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम डेमो दिखाते हैं। एक मीटिंग इस मंथ हमारी करने वाला हूँ सर, मैं करने वाला हूँ, टीम में करूंगा। तो सिर्फ ऑल अबाउट डेमोस, मैं सिर्फ डेमो दिखाऊंगा बस। डेमो को देने और डेमो किट बनानी है आपको अपने। राइट नहीं, जो बातें आज तरुण जी ने हमें यहाँ पर बताई है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तब डेफिनेटली इसका आपको फर्क दिखेगा। तो बेटर ये होगा कि इन बातों को सिर्फ सुन के ना जाएं, इनको इम्प्लीमेंट करें। नोट्स बना लीजिए आप कि हमें ऑर्डर कर लीजिए इसका, ये ऑर्डर, हाँ ये करना है भाई। एक्शन टेकर आर मनी मेकर, एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर। जो एक्शन लेगा वो पैसा बनाएगा, बाकी जो सुन के ताली बजा के यहाँ आग लगा के चला जाएगा और यहाँ पे पटाखे फोड़ के चला जाएगा चैट बॉक्स में, उससे कुछ नहीं होगा। तो एक्शन लो, डेमो के लिए मंगाइए, एक्शन लीजिए। लाखों रुपए कमाने हैं तो 300-500 खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। फैमिलीज के अंदर मीटिंग बढ़ाओ। और अगर आप ये करोगे तो आप शायद, जो हमारा अगला प्रोग्राम हो रहा है 25 तारीख को, मैं तरुण जी बताना चाहूंगा आपको कि हम इस बार कर रहे हैं सबमिट ऑफ रिटेलर। तो जो भी अपने सेल्फ आईडी पे 500 से ज्यादा पीवी, इसको ऑलरेडी हमारे नेटवर्क में
8 से 10 लोग अचीव कर चुके हैं अभी अभी इसमें 25 हाँ तारीख कर में लेंगे सर, कर लेंगे। 8-9 दिन है, लेकिन लोग अचीव कर चुके हैं इसको। तो जो भी 500 पीवी सेल्फ कर रहा है उसको हम स्पीकर समिट ऑफ रिटेलर्स में बोलने का मौका दे रहे हैं, साथ में उनका लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा मौका आप लोग के पास है। अरे मैं आपको इसमें दोबारा एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि जी जो एक वाटर प्यूरिफायर निकालेगा जी हाँ उसको टीम यूनाइटेड को गिफ्ट देगी बस। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली वो तो इसके अंदर आ ही जाएगा। और अगर वाटर हाँ। प्यूरीफायर पे गिफ्ट की बात है तो डन है, वाटर प्यूरीफायर के ऊपर अभी अनाउंस कर ही दिया तरुण जी ने, वो फिर भी तो छोटा डन है। मोटा। हाँ अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल मेरी जो भी टीम में एक बंदे 6 वाटर प्यूरिफायर निकाले, मैं उसको 5 स्टार पार्टी दे रहा हूँ। 6 निकाल दे कोई, मैं दे दूंगा 5 स्टार में पार्टी। हाँ 6 निकाले सर, निकाल चुका है 4 और किलो हमारा ऑर्डर तो आ गए। चल रहा है सर, हमारा चल रहा है ऑलरेडी। आपको पता है जो भी इंसान 4500 पीवी करेगा उसको हम 5 स्टार में क्राउन के साथ डिनर दे रहे हैं। जो भी हाँ हमारा तो बंदा भाई करेगा साहब 4500 पीवी फास्ट डायरेक्टर। सबके घर का पानी काला आ रहा है। जब तक काला पानी आएगा अपनी मशीन निकलेगी, आया ना। राइट राइट। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप डेमो लेके दिखाओ। वाटर प्यूरिफायर का डेमो दिक्कत यही है दिखाओ, तरुण जी, लोग डेमो कर ही नहीं रहे इसलिए प्यूरीफायर निकल नहीं रहे। सर जो डेमो कर रहा से है क्या उससे निकल होता रहे है, हैं। डेमो से विश्वास आता है आपके अंदर। एक बिल्कुल लाइन है कि बोलो कम, डेमो दिखाओ ज्यादा। राइट। एक बार डेमो दिखाई डेमो दीजिए हिमांशु जी, अगर आपके पास वो वीडियो है ना। ये लोग यहाँ हमारे तो 450 प्रैक्टिस होनी 470 चाहिए ना। लोग हैं। हाँ मैं अभी 470 दिखाता हूँ आपको लोग हैं। डेमो। ये देखो, इसको खोलता हूँ मैं अभी। देखो अभी मशीन आज ही सुबह आई है मेरी। मैंने हाँ। इतनी मशीन इस्तेमाल कर दी, मशीन कह रही है मुझे ज्यादा इस्तेमाल मत कर, मैं थक गई हूँ, ऐसे कह रही मशीन। अगर वीडियो है हिमांशु जी वो डेमो का, तो इन लोगों को अगर हम तुरंत तो दिखा वीडियो पाए। मैंने दे भी है, आप दिखाओ एक बार, दिखाओ वीडियो चला दो एक बार प्लीज। हाँ जी हिमांशु जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इफ इट इज पॉसिबल आप जरूर दिखाइए। और मैं इसी बीच में एक और चीज अनाउंस कर रहा हूँ कि कल वेडनेसडे को हमारी एक मेगा सीएनटी हो रही है। आपकी स्क्रीन पे उसका बैनर आ रहा है, और वो मेगा सीएनटी कोई और नहीं, मैं ही ले रहा हूँ। तो इस सीएनटी को बहुत कैश बढ़िया। करने के लिए आप तैयार हो जाओ। रात को 8 बजे दिन में डेमो दिखाओ, और आपको इसमें प्लग इन करो। रात को 8 बजे ये सीएनटी होने जा रही है। इसका बैनर अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा। और इसी के बीच में बिल्कुल ठीक चाहूंगा बात अगर है। हिमांशु जी वीडियो दिखा दे तो लोगों को तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये रहा वीडियो, ये हाँ 51 ये सेकंड रहा। का वीडियो, आप देख लीजिए भाई। और तरुण जी मैं आप इस बता, पे प्रकाश इसमें डालते क्या चलिए। करना है मैं बताता हूँ, उसको तो रोकिए। इसमें क्या करना है, देखो ये मशीन ऐसी आती है इस तरीके की। दिख रही है मेरी मशीन, दिख रही है सर? जी दिख रही है? बच्चे वो गिलास लेके आइए, छोटे वाले बच्चे गिलास लेके आओ। ये मशीन दिख रही है, इसको बोलते हैं वाटर इलेक्ट्रोलाइजर। राइट। पानी में जो कमियां होती है उसको बताने की मशीन बोलते हैं इसको। वाटर प्रूफायर की फुल ट्रेनिंग है, ऑनलाइन जाके ले लो, चाट लो पूरी ट्रेनिंग। करेक्ट है? पानी मत दो, मम्मी डायमंड दिखा रहा मुझे, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आपको गिलास लेके आने, 2 गिलास मिल जाएंगे। मैं गिलास दिखा दो बच्चे। हाँ फटाफट दिखाओ। आपको क्या करना है, आपको जब किसी घर में जाओ पूरा प्लान दिखा दिया आपने, दिखा दिया। जब आप किसी घर में जाते हो तो बंदा क्या पूछता है सबसे पहले? आपको क्या देता है? आपको क्या देता है? अरे पानी देता पानी है। पानी देता है, पानी पूछता है भाई। को रोक दो, कोई देता है? पानी देता है। देखो गिलास, देखो कितने सुंदर है, देख रहे हैं? बच्चा गिलास देख रहे कब कितने सुंदर कब है, देखो ये देखो। जब भी आदमी पानी दे घर के अंदर, आप पानी पूरा मत पियो, थोड़ा पी लो, थोड़ा साइड में रख दो, बोलो गिलास मत लेके जाओ, आप ये पड़े आई बात समझ में? वो अपना भर के, जो सबसे पहली बात तो खुद लगाओ वाटर प्यूरिफायर। खुद लगाओगे नहीं बंदा आखिर में। अभी तक खुद की बात है, एक डाउनलोड है राजीव नाम से, राजेश नाम डाउनलोड है मेरा। तो क्या उसको वो मीटिंग दिखाने गया अभी, गैस दोस्त था उसका बहुत पक्का। उसने पूछा तू पानी का पीता है? उसने कहा मैं बोतल का पीता हूँ। और तो क्या कर रहा है आजकल? क्या बिजनेस, वो बिजनेस, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस बताऊंगा शाम को आजा। हम उसको वैक्सी का प्लान दिखाने गए थे, पूरा प्लान हो गया, बंदा सो गया राजी। डॉक्टर ने पूछा सर पानी कौन सा पीते हो? उन्होंने कहा बोतल का पानी। मैंने कहा पिलाना, पिलाया। भाई साहब उसने डेमो दिखाया हमने उसको, बंदा गया था, 100 तो लेना ही है। एक मशीन में भी गोल लिया था कल, लो क्रेडिट कार्ड पे दे दिया उसने। तो उसने अब कह कर रख लिया उसने वापसी। पता क्यों रखा पूछो? कि जो राजेश का गेस्ट था, गेस्ट ने राजेश से पूछा कि तूने वाटर प्रूफायर लगवाया है? तो राजेश कहता भाई मैंने अभी नहीं लगवाया। तो कहता क्या कार्ड वापस कर दे। तो कहता कार्ड कब लूं? कहता तू लगवाना का ना, तब कार्ड ले लिया। बताओ
राजेश अभी रात को भागा भागा डीएलसी में जा रहा है कि मेरे को वाटर प्रूफ दिलवाओ। मैं कम बगत तो अकल आ गई तो तब से मैं समझाया था खुद का ले ले, फोटो खिंचवा ले, खुद की फोटो लगा ले, बिल लगवा ले, तो समझ तो आती नहीं। अब 2-3 लोगों को मना कर दिया, अब तो अकल आ गई। अब जाके राजेश ने पत्नी कहाँ से क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ करके अब खुद ले रहा। मैं कहा फोटो खिंचवा ले, जब मंदिर फोटो खिंचवाते हैं ऐसे करके, बोले वाटर प्रूफ लगवा के ऐसे फोटो खिंचवा ले एक बारी, और खुद पानी निकाल के पीना है और डेमो करना है बस, और बिल साथ रखना है। कल उसके 2 का ऑर्डर आया, क्यों ऑर्डर आया? तो उसने खुद भी लिया है। जब भी किसी घर में जाओ गिलास लो, गिलास खुद पियो, आधा रख लो, पूरे परिवार को बुला लो, उनको पूछो कि आपके हिसाब से जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है परिवार के अंदर, जो आपके शरीर को ठीक रखती है। तो क्या बोलेंगे लोग? क्या बोलेंगे? वो हो गया पानी है, हाँ या ना? पानी से आपको पथरी होती है, पानी से आपको पेट की समस्या होती है, पानी खराब होने से आपके लीवर डैमेज होते हैं, पानी खराब होने से आपका किडनी खराब होती है, पानी खराब होने से आपको वीकनेस आती है, पानी खराब होने से आपको शुगर बढ़ जाती है, पानी से आप मर सकते हैं, पानी खराब ये वो तैन तू सब बोल दो। और गूगल पे लिखो, गूगल पे से मत लिखो, गूगल पे उसके फोन से कि पानी खराब, रोग यानी खराब पानी के साइड इफेक्ट लिख दो, वही लिखा आता है खराब पानी होने से आपको कैंसर भी हो सकता है। अब क्या हुआ? आपने पूरी भूमिका बना दी कि खराब पानी पानी खराब होने से आपकी पथरी बनती है। क्या बनती है? पथरी, स्टोन जो बनता है वो पानी। अच्छा, कभी कभी आपने सुना है, ये बात जरूर बोलना, उनसे पूछना, सर कभी आपने सुना है कि एक बंदा बोलता है कि मैं तो आज तक कभी तंबाकू भी नहीं खाया मैंने और मुझे कैंसर हो गया? कभी सुना आपने ऐसा? सर आपने कभी सुना है सोमन जी? जी। किसी बंदे को कैंसर हो गया, हम जब पूछते हैं कि इसको कैंसर क्यों हुआ, तो कभी तंबाकू कभी खाया ही नहीं इसने, तो कभी जिंदगी में कोई ड्रिंक भी नहीं करी, इसको कैंसर कैसे हो गया? कैंसर हुआ पानी। आप मेरी बात मत मानना, आप ऑनलाइन सर्च कर लेना। छोड़ो पानी, छोड़ो, आप पीते हो पानी छोड़ो, आपकी सब्जी में वही पानी जाता है, आपके खाने में वही पानी जाता है, हाँ है ना? और यहाँ तक कि बच्चे भी आपके वही गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या करा? उसका पानी लिया, अपना पानी वाटर प्रूफायर का साथ रखना, अब उसको एक घूट पिलाना दोनों को, लो हर पानी को पियो, मेरे घर का पानी। पिला दिया, उसको पक्का अच्छा लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। फिर ये 2 गिलास लेंगे बच्चे, जो पानी आपका बचा था वो यहाँ डालना है, और अपने वाला यहाँ, और मशीन दिखा के डेमो करना है। हिमांशु जी अब स्क्रीन आप शेयर करके एक बार। अब स्क्रीन आप शेयर करो। बेस बन गए, बेस समझ गए कैसे बातचीत करनी है? अब जैसे आप डेमो करोगे, देखो आप, सर ये हटाओ, ये बीच में आ रही है, क्या आ रहा है? हाँ सर, इसको फुल करो एक बारी। हाँ अब देखो, उनका पानी जिसके घर आप गए थे वो काला हो रहा है, गंदगी बाहर आ रही है उस पानी की। देखो आप एक बार, ये देखो कितना काला हो गया, अब से बनेगा कोका कोला। अभी के देखो पिला आप। देना इसको नमकीन के साथ। हाँ देखो, जल्दी देखो, काला हो गया एकदम, वाह कोका कोला। उनको बोला अंकित जी आप तो कोका कोला पीती हो, आई बात। अब देखो, अभी हो गया। अब क्या करना है? जो अपने गिलास का पानी है वो पी लेना है। क्या कर लेना है? अपना पानी पी लेना है। उसको बोला लो मैडम ये काला पानी आप पी लो। क्या बोलना है? कि मैडम ये काला पानी आप पी लो। वो पिएगी? क्या अंकल जी पिएंगे? क्या बोलेंगे कि कौन पिएगा? तो उसको बोलना अंकल जी कई सालों से आप ये पानी पी रहे हो, टेंशन मत लो, जब आपको पथरी होगी ना तो फूल लेके आऊंगा आपके लिए। क्या होगा उसके बाद? अंकल पूछेगा मशीन कितने रुपए की है, मगर अंकल किस्तों में है, आओ डीएलसी भी लेके चलता हूँ। और मेरा आपसे वादा है 10 डेमो आपने कर दिए ना, एक आपका पक्का क्लोज हो जाएगा। और एक बात मैं आपसे आखिर में बोलना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है जब आप डेमो करने जाओगे तो आपको पीवी करना 3000, कितना करना है? 3000। आपके 3 प्यूरीफायर डन हो गए। जिंदगी में ध्यान रखना, अगर आपको 3000 2000 पीवी करना है एग्जांपल के तौर पे, आधा पीवी प्यूरीफायर से निकालना, आधा पीवी नॉर्मल 325 से निकालना, हाँ या ना? अगर आपको 3 का ऑर्डर आ गया, 3 का ऑर्डर कभी मत डालना, 1 महीने बाद डालना उसका ऑर्डर। यह है वाटर प्यूरीफायर के डैमेज। रोक लेना उस वाटर प्यूरीफायर को, जबरदस्ती डालना मत।
अगले महीने उसको डालना जब उसकी उनका जरूरत पड़े इसी का आपको। सवाल है, अगर उनके घर प्यूरीफायर हुआ भाई, एक्वा गार्ड भी हुआ ना, तो उसका भी यही हाल है। अरे उसका अभी पता कौन सा पानी का हमने उसका किया था हमने। अरे ये प्यूरीफायर कौन सा था वो 8000 में कौन सा आता है प्यूरीफायर एक्वा आता है गार्ड, कैंट। हाँ पता नहीं कौन सा कैंट कून का आता है, उसका डेमो किया, उसका पानी हरा निकल गया, हरा। अच्छा मैं सब डीएलसीपी गाजियाबाद डीएलसीपी गया मैं, डीएलसीपी में कभी जाओ डीएलसीपी में तो पानी की मशीन लगी होती है, याद है? राइट। पानी की मशीन का डेमो करो, उसका पानी भी कहाँ निकलता है मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रीन भी निकलता। सोचो आप। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। ये हमारे लीडर हैं सागर जी, उन्होंने पूरी गली का डेमो कर दिया। देखो देखो कितना साफ पानी पी रही गली, देखो। शुक्र मानो इतने से गिलास में इतना कालिकपन है, ये तो गुड़ गुड़ करके पूरी बोतल पी जाते हैं। सागर जी आपका एक्सपीरियंस क्या है बताइए? सागर जी दिख नहीं रहे सर। यस सागर जी। सागर जी को होस्ट हैं। सागर आई जी थिंक कोई नेटवर्क इशू है। नहीं कनेक्ट हो पा रहे सागर जी। आई थिंक हम कंक्लूड करते हैं आगे। लोगों को समझ में आ चुका होगा, लोगों ने देख लिया होगा। अब ये चीज जब आप स्वयं से खुद से करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप जाके इसको करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखने में और दिखाने में अंतर होता है। सीखेंगे आप तब जब आप खुद दिखाएंगे जाके। तो कितने लोग बोलते हैं कि सर अब हम इस चीज को तुरंत ऑर्डर कर रहे हैं और सर अपना डेमो का वीडियो हम बना के सर ग्रुप में शेयर करेंगे। ये एक टास्क है, इसको आप कीजिए। और अगर आपने किया तो आप लोग में से बहुत लोग अपनी एलओ भी निकाल लेंगे, आप में से बहुत लोग सीवी भी अचीव कर लेंगे, आप में से बहुत लोग बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। करने की जरूरत है। एक्शन टेकर आर द मनी मेकर। एक्शन लीजिए भाई, बैठ के खाली कुछ नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ सर जी? बिल्कुल। मैं डाउनलोड कह रही कि सर वाटर रिपर्चेस कोई होती है, मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ, मैं उनको बता रहा है, मेरे को तो पता रिपर्चेस नहीं होती है, लेकिन वाटर चला जाएगा तो एटलीस्ट वो किसी और को वाटर दिलवा सकता है। राइट। हर आदमी 2 से 5-10 लोगों को जानता है जिसको पानी की मशीन की जरूरत है ना सर? तो हर महीने वो अपना एक तो निकालता रहेगा, प्लस वाटर ले लेगा, तो खुद को उसको 100 पीवी की स्कीम में डालो। आप क्या बोलते हो सर? फिर उसको दूसरे डेमो दिखाओ, फिर उसको फ्लैक्स का, टूथपेस्ट का बाकी डेमो दिखाओ। खेल बन जाएगा भाई साहब, तमाशा। हमने तो कभी देखा ही नहीं कि, और वाटर प्रोफाइल की मशीन अभी भी आउट ऑफ स्टॉक रहती है, और कितनी सारी कंपनी चल रही है वाटर प्रोफाइल की, सोचो ना आपने। राइट। सोचो इसलिए कंपनी चल रही है वाटर प्रोफाइल, समझो मेरी बात को। बिल्कुल। So thank you so much तरुण जी for your precious time, for all the guidance और all the tips जो आपने दी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ हमारे सारे लोग इनको अप्लाई करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और प्रेस्टीज बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी अचीव करने के जो आज इनको सूत्र मिले हैं, फॉर्मूले मिले हैं, उसको अप्लाई करेंगे और इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी अचीव करेंगे। विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर मेकिंग दिस मीटिंग